First case is capacitor completely filled with dielectric. So जब हम इसके अंदर रखेंगे dielectric, dielectric की thickness will be exactly equal to the gap between the plates on the capacitor plus Q minus Q. कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया ऑफ थिकनेस के and dielectric slab thickness, dielectric constant K, and the slab thickness is same as the distance between the gap. So this is completely occupying the whole space. जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E थी, now that इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो we derived, इसको हम दो अलग अलग शीट का कॉम्बिनेशन अज्यूम कर लेते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा एस क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट. Now because of the presence of the dielectric, field reduce होके हो जाएगी 1 by k times. ध्रुव यस सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ बेटा, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है. नहीं सर, मैं शुरू से था. अच्छा, आप शुरू से थे. ओके ओके, नाइस. कोई तो मिसिंग है आज. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक कितना हो गया? इनसाइड डाइलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रिड्यूस हो जाती है एक्सटर्नल की 1 by k टाइम, so that becomes q by k a epsilon naught. इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट V is equal to E of dielectric into D. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला होता है E into D, so Q upon K A epsilon naught times D. Ratio of charge stored to potential applied is defined as capacitance. Q upon V आ जाएगा K epsilon naught A by D. So capacitance of dielectric filled capacitor is K epsilon naught A by D. Right? Capacitance of the dielectric field when it is completely filled. So that means dielectric डालने पे the capacitance becomes K times the capacitance in air. जितना उसका एयर या वैक्यूम में कैपेसिटेंस था, डाइलेक्ट्रिक डालने पे दैट बिकम्स K टाइम्स. राइट? डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है. कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स अगर हमने किसी भी एयर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया. तो ये अच्छा हो गया बिकॉज K इज ग्रेटर देन 1. It has increased. Capacitance increases because K is always greater than 1 for any dielectric medium, which is dielectric constant. ये किस पे डिपेंड कर रहा है? This depends upon the dielectric constant of medium, area, and gap between the plates of the capacitor. जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा. व्हाट हैपेंस टू द अदर क्वांटिटीज? चार्ज पे, एनर्जी पे, पोटेंशियल पे क्या होने वाला है? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कंडीशन इन व्हिच डाइलेक्ट्रिक वाज इंसर्टेड. मींस हमने बैटरी कनेक्टेड रखते हुए डाइलेक्ट्रिक डाला है या बैटरी रिमूव करने के बाद डाला है. So there are different conditions in which dielectric can be inserted, and accordingly the result will also be different. मेरा लास्ट स्टेटमेंट समझ में आया क्या?
कैपेसिटेंस इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, वो उसके एरिया पे, डिस्टेंस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है और वो कांस्टेंट रहता है। कैपेसिटर के अंदर आपने डायरेक्टली डाल दिया, इट बिकम्स k टाइम्स। अब उसकी एनर्जी, उसकी पोटेंशियल, उस पे चार्ज, दैट ऑल विल डिपेंड अपॉन द अदर फैक्टर्स, अदर कंडीशंस। ठीक है, तो पहले हम कैपेसिटेंस का देख लेते हैं, देन वी विल सी वन बाय वन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अदर थिंग्स लाइक डाइलेक्ट्रिक डालने पे, एनर्जी पे। अभी कैपेसिटर को पूरी तरह फिल किया है, सेकंड कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड का मतलब कि दिस स्लैब थिकनेस इज less than the gap between the plates. Capacitor partially filled with dielectric. कैपेसिटर के बीच का गैप है d, but the dielectric thickness is t, which is less than d. Thickness of dielectric slab is t, and dielectric constant is k. सेम कैपेसिटर के बीच में हमने एक स्लैब डाली है डाइलेक्ट्रिक की, बट इसकी थिकनेस प्लेट के बीच की थिकनेस से, डिस्टेंस से कम है। थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। चार्ज ऑन द कैपेसिटर q, इलेक्ट्रिक फील्ड E थी हवा में, वैक्यूम में, इट विल रिमेन E ओनली। और जहां पर ये डाइलेक्ट्रिक है वहां पे फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड becomes 1/k टाइम्स inside the dielectric, and the thickness of dielectric is T. राइट। सो इसमें दो अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वैक्यूम, वैक्यूम वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इट इज E/k। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E इंटू R या E इंटू D। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लेंथ कितनी है? अगर इधर वाले को लेते हैं हम, सपोज R1, या सपोज T1 और इधर T2, तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू T1 प्लस E/k टाइम्स T प्लस E इंटू T2। E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3, ये आ गया पूरे प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट बिकम्स E इंटू T1 प्लस T2, ये वैक्यूम वाला आ गया, प्लस E/k टाइम्स T। T1 प्लस T2 को हम D माइनस T लिख सकते हैं। वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ है D माइनस T, और डाइलेक्ट्रिक में इट इज K। राइट, क्या क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला E इंटू R, E वैक्यूम इंटू T1, E डाइलेक्ट्रिक, ये पहला टर्म वैक्यूम के लिए, दूसरा टर्म डाइलेक्ट्रिक के लिए, एंड द थर्ड टर्म इज अगेन फॉर वैक्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम इनटू डिस्टेंस इन वैक्यूम इज T1 plus T2, which can be written as D minus T. Total length of vacuum is total D minus T. यहाँ से E common, D minus T plus T/k. This is the potential difference, new potential difference between the plates of the capacitor. Right?
बेटा ये समझ में आया? दिस सिस्टम इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही वाली है जो पहले से थी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स q बाई a एप्सिलॉन नॉट. हम तो बस बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है उसी को छोटा बड़ा करते हैं. d माइनस टी प्लस टी बाई के. q बाई v का रेशियो निकाल लो. चार्ज स्टोर टू पोटेंशियल अप्लाइड. दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट a divided by d minus t plus t by k. Capacitance of a capacitor which is partially filled with dielectric, it comes out epsilon naught a divided by d minus t plus t by k. When it is partially filled. Right? Fully filled होने पे k epsilon naught a by d. ये partially filled with dielectric. ये भी पहले से ज्यादा ही होगा. पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाएगी. पहले से इंक्रीज हो रही है. पार्शियली डालेंगे तो k टाइम्स नहीं होगी बट पहले से इंक्रीज हो जाएगी. दिस कैपेसिटेंस इज स्टिल ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर. अगर हम डाइलेक्ट्रिक की जगह पे कोई मेटलिक स्लैब डाल दे तो क्या होगा? इफ अ मेटल स्लैब ऑफ थिकनेस t इज इंट्रोड्यूस्ड, if a metal slab of thickness t is introduced, for metal what is the value of k? मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? अनुराग, अनुराग सर बेटा मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? फर्स्ट चैप्टर में किया था हमने कुछ. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज हाउ मच? सर एक सेकंड कॉपी में देख. ना पड़ेगा. ओके सर इंफिनिटी है. इंफिनिटी है. k is infinity for metal, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. सो इस फॉर्मूले में पुट करोगे एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस t प्लस t by infinity, and this something by infinity becomes 0. Epsilon naught a divided by d minus t. राइट. so अगर हमने बीच में डाल दिया मेटल, कॉपर या आयरन, तो क्या होगा? बेसिकली इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती. इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट. सो दैट मींस द ओवरऑल इफेक्टिव थिकनेस हैज रिड्यूस्ड. डी की जगह पे अभी केवल डी माइनस टी का हो गया. तो कैपेसिटेंस पहले से बढ़ गई. कैपेसिटेंस हैज increased. On inserting a metallic slab of thickness t, the capacitance become epsilon naught a divided by d minus t. So capacitance has increased. अगर सपोज हम पूरे में मेटल डाल दें फिर क्या होगा? If the whole space is filled with metal, if the whole space is filled with metal, then what will happen? Second, Saksham, Saksham, अभी तो थे क्लास में. क्या हुआ? रिप्लाई तो करो यार. सर वो मेरे को लग रहा था मैं म्यूट हो चुका हूँ. If whole gap is filled with metal, या फिर हम उसको both the plates are connected by wire, क्या होगा फिर उस केस में? कैपेसिटेंस
both the plates are connected by wires. What happens, दोनों का बात एक ही है, चाहे बीच में मेटल डाल दो पूरे में या फिर the plates are connected together by wire, that means exactly the same thing circuit wise. यहाँ पर हमने पूरे में कॉपर की स्लैब डाल दी, एल्यूमिनियम की स्लैब डाल दी, कुछ भी. What will be the capacitance now and explain. मेटल डालने पे क्या होगा? मेटल इज कंडक्टर. जो भी चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे आएगा वो सारा का सारा नेगेटिव प्लेट पे आगे पास ऑन हो जाएगा. करेक्ट? Yes, sir. जो भी चार्ज यहाँ पे आएगा वो पास होकर दूसरी तरफ निकल जाएगा. ऐसे केस यहाँ पर भी होगा, जो भी आएगा वो बीच में, क्योंकि हमने कनेक्टिंग वायर लगा रखा है. When two bodies are connected together by wire, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है. पोटेंशियल हो गया 0. सिमिलरली किसी भी मेटल के पूरे सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, सो लेफ्ट साइड राइट साइड इज सेम पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0. अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इज Q by V और V 0, सो कैपेसिटेंस हो जाएगा infinitely large. Capacitance of these capacitor, इसमें या तो हमने पूरे में मेटल डाल रखा है या हमने दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, becomes infinitely large. अब इस इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकते हैं. व्हाट इज दिस इनफाइनाइट वर्ड मीन? यस, बताइए. You have to explain this, you have to give the significance of this infinite word. Infinite capacitance का क्या मतलब हुआ? Infinite energy, infinite charge. Yes, anyone? Proof? Proof? यस सर, नहीं बता. Okay, सोच के देखो. Infinite capacitance से क्या हो सकता है? What is the possibility with infinite capacitance? मतलब infinite capacitance का क्या मतलब है, क्या significance है? Navya, what is the meaning of infinite capacitance? Navya, how are you? Navya? मैंने फिर से ऑनलाइन होके बड़ा गड़बड़ हो गया. इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का ना तो मतलब है इनफाइनाइट चार्ज और ना ही मतलब है इनफाइनाइट एनर्जी, राइट? इसका क्या सिंपल सा मतलब है कि इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, ये कभी भी फुल्ली चार्ज नहीं होगा. दिस मींस पोटेंशियल डिफरेंस 0. एक तो इसका मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर बिकम 0 एंड दिस कैपेसिटर इज नेवर फुल्ली चार्ज. ये कैपेसिटेंस क्या था? कैपेसिटेंस वो लिमिट थी जो डिसाइड कर दिया कि मैक्सिमम कितना चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं. कैपेसिटर विल नेवर बी फुल्ली चार्ज. जितना भी आप बाहर से पोटेंशियल लगाते जाओ, ये कभी भी चार्ज लेना बंद नहीं करेगा. इट विल ऑलवेज ड्रॉ द चार्ज और करंट फ्रॉम द बैटरी. सो सर ये मतलब इनफाइनाइट करंट लेता रहेगा. मतलब अपने ऊपर तो कुछ रख नहीं रहना, तो चार्ज है ना, एनर्जी है, किसी पर्पस का तो है नहीं, किसी मतलब का नहीं. एक तरह से शॉर्ट सर्किट टाइप हो गया, फ्यूज हो गया. लेकिन काम कब होता है? जब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी स्टोर होती. मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकती, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो एनर्जी, फालतू है. बट थ्योरेटिकली उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है. उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है? कि ऐसे तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस मतलब हो गया कि इनफाइनाइट चार्ज आना चाहिए, इनफाइनाइट एनर्जी आनी चाहिए, बट एक्चुअल मतलब नहीं है ऐसा कुछ. एक्चुअल में सिग्निफिकेंस का सिर्फ इतना है कि इसकी कैपेसिटी इन्फिनिटी का मतलब है
इस कैपेसिटेंस को आप कभी भी कैपेसिटर को कभी भी फुल्ली चार्ज नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? ठीक है। तो ये तो हमने पहले देख लिया कैपेसिटर डालने पे क्या होता है। कैपेसिटर डालने पे कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। फुल्ली अगर हमने कैपेसिटर के अंदर डायरेक्टली डाल दिया तो के टाइम्स, पार्शली डाला तो कुछ इंक्रीज होगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, पूरे में मेटल डालोगे तो के टाइम्स हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं इफेक्ट बाकी क्वांटिटीज पे क्या होने वाला है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो अब हम डाइलेक्ट्रिक डाल के वी विल चेक व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज, चार्ज पे, एनर्जी पे, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ने वाला है। सो डाइलेक्ट्रिक डालने के दो केसेस हो सकते हैं। पहला, कोई कैपेसिटर पहले से फुल्ली चार्ज है या पहले से कहीं चार्ज हो रहा है और हमने बैटरी लगाए हुए ही डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड while battery remains connected। पूरे प्रोसेस के दौरान बैटरी कनेक्ट थी और हम डायरेक्ट्रिक डाल रहे हैं। दूसरा केस होता है कि बैटरी हटाने के बाद डायरेक्ट्रिक डाल दिया। These are the two standard cases। और इसमें हमें समझना है what is happening to the rest of the quantity। कैपेसिटेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। कैपेसिटेंस हैज नथिंग टू डू विद बैटरी और एनीथिंग एल्स। वो एक फिक्स प्रॉपर्टी है, वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। राइट? सो ये ऐसा कुछ था। दिस वाज द कैपेसिटर इनिशियली, capacitor of capacitance C, and it was getting charged, fully charged with potential V volt battery. Charge on the capacitor is Q. While the battery remains connected, हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। अब अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाला और पूरे प्रोसेस में बैटरी कनेक्टेड रही, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहता है बाय द केमिकल रिएक्शन। उसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो कांस्टेंट पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ होल इंसर्शन, the potential across this capacitor remains constant because battery has been connected throughout the process. Therefore, the dielectric during the dielectric insertion in the whole process, the potential difference remains constant and is equal to the potential of the battery. Right? On inserting dielectric, if battery remains connected, then potential difference remains constant throughout the process. पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों था? क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहता है एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू आउट द प्रोसेस। बेटा ये समझ में आ रहा है ना Yes, sir. क्या कर रहे हैं हम? नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज। कैपेसिटेंस पहले था C, अभी हो गया C डैश। व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस तो इंक्रीज ही होना है। हम पीछे डिराइव कर चुके हैं कि डायरेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीजेस, बिकम्स K टाइम्स।
Okay, what happened to the charge? अब charge के लिए हम क्या करेंगे? Because we already know the potential difference. Potential difference constant है. पहले भी अगर V था, अभी भी V है. Potential difference constant. So what happens to the charge stored on each plate? Charge stored on each plate. चार्ज का फॉर्मूला Q का फॉर्मूला था CV. So अगर पहले चार्ज था Q अभी हो गया Q dash. Q dash will be C dash into V. C dash become K times, so that become K into CV. So the charge now becomes K times Q. तो समझ आ रहा है? पोटेंशियल कांस्टेंट क्यों था? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड थी थ्रू आउट द प्रोसेस. कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया तो चार्ज भी K टाइम्स हो जाएगा बिकॉज Q is equal to CV. एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर. C तो हो गया C डैश. पोटेंशियल सेम ही रहा. So half K C times V square. That becomes K times half CV square. और that becomes K times. तो इसकी एनर्जी K टाइम्स हो गई पहले से. चार्ज K टाइम्स, कैपेसिटेंस K टाइम्स, एनर्जी K टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम. What about electric field between the plates? What about electric field between the plates? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा? सर एक सेकंड Elect- लास्ट की लाइन लिख रहा था. दिमाग चलाते रहो साथ साथ. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क पड़ने वाला है? What will happen to the electric field? यस सर डन. और सेम रहेगा सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? क्योंकि सर V/D होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों कांस्टेंट हैं. राइट, क्योंकि V अपॉन D होता है और V is दोनों constant. कांस्टेंट. Okay, very nice. Electric field will remain same क्योंकि electric field का फॉर्मूला होता है V upon D और V constant है D constant. Good. किसने बोला? सक्षम. सर व्योम. Vyom. Very good. Electric field between the plates will remain same. क्योंकि अगर हम चार्ज से देखें तो भी पता पड़ जाएगा सेम ही रहेगा. वैसे तो हम सीधे V upon D कर सकते हैं. E will become V upon D. E dash is V dash upon D and V dash is V by D, so that becomes E. And अगर हम उस फॉर्मूले से देखें तो क्योंकि यहाँ पर हमने रखा हुआ है एक डाइलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से K Q by epsilon naught and divided by K, so K also gone. Q by A epsilon naught. Electric field become same as before. Okay, electric field remains same. ये पहला केस था जब हमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाला while battery remains connected. Second case, अगर हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं after removal of battery. Dielectric inserted after removal of battery. After the removal of battery. The second case. Well, how are you? समझ आ रहा है? Well,
Ayal? Arnav is in Tuesday, Thursday. Rudransh? Arnav in physics, he is in Tuesday, Thursday batch. Yeah. डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, अगर हमने बैटरी हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक डाला तो बैटरी से क्या होता है? बैटरी सप्लाईज ये डाइलेक्ट्रिक है और ये कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स को पहले चार्ज किया बैटरी से, फिर चार्ज आ गया Q, एंड व्हेन दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज तब हमने इसकी डाइलेक्ट्रिक की इसको अंदर से बैटरी हटा दी, एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ बैटरी नाउ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड. So my question is, बैटरी कनेक्ट रहने पे क्या था? व्हाट डज बैटरी सप्लाई? बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? बैटरी सर्किट में क्या प्रोवाइड करती है? करंट या चार्ज, राइट? तो प्रोवाइड नहीं करती है, इनफैक्ट वो पहले से था, बट दैट अप्लाइज, बैटरी अप्लाइज द पोटेंशियल और रिक्वायर्ड ईएमएफ, जिससे उन चार्जेस को इतनी एनर्जी मिल जाती है दैट दे कैन मूव थ्रू आउट द सर्किट. चार्ज तो हम भी प्रोड्यूस कर नहीं सकते, चार्ज कोई भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता, चार्जेस ओनली ट्रांसफर्ड. सो जो भी सेल या बैटरी लगाते हैं वो सिर्फ इतना पोटेंशियल यानी इतना वर्क डन प्रोवाइड करता है दैट द चार्ज कैन गो थ्रू आउट द सर्किट इन वन लूप. So when this is completely inserted, dielectric, question here is, बैटरी को हटा दिया हमने तो क्या हुआ? The source of EMF is gone. यानी चार्ज को जो एनर्जी मिलती थी जहां से, that energy source is gone. So that means now there won't be any extra charge coming on this capacitor because the battery is no more there. बैटरी हटाने के बाद सर्किट में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ सकता. सो इफ वी हैव रिमूव्ड द बैटरी थ्रूआउट दिस इंसर्शन प्रोसेस, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट. पिछले वाले में बैटरी कनेक्टेड थी इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट था. चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट, right? Charge on the capacitor plate remains constant. अब इस केस में चार्ज कांस्टेंट है, बाकी सारी क्वांटिटीज पे क्या फर्क पड़ता है? लेट्स सी. कैपेसिटेंस एनीवेज बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि डायरेक्टली डाल दिया हमने. कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इट बिकम्स k टाइम्स. Charge stored on the plate remains same. Charge stored on each plate remains same. Energy is stored, sorry, तो आते हैं potential. Potential difference between the plates. So V का formula Q by C. B dash is Q dash by C. C dash. Since capacitance becomes charge तो same ही है, capacitance become K times, so V dash is equal to B by K. Potential has become 1 upon K times. Energy stored.
अनुराग, what will happen to the energy stored? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए? अनुराग, एनर्जी के तीन फॉर्मूले थे, हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ क्यूवी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी एंड हाफ क्यूवी. Which formula we should use to compare? हेलो सर. हेलो. Yes बेटा. हेलो. हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? अब आवाज आ रही है बेटा. मैं पूछा था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगर हमने बैटरी हटा दी तो वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कैसे यूज हाँ. करेंगे? सर आप बता दो. मैं तो बताऊंगा ही. आप सोचो, 3 फॉर्मूलेस थे, हाफ सीवी स्क्वायर, इसमें कांस्टेंट क्या है, क्यू, सो हम यूज करेंगे क्यू स्क्वायर बाय 2c वाला. रिवाइज नहीं कर रहे हो लग रहा नोट्स, बिजी हो कहीं पे. थोड़ा टाइम निकाल के ना रेगुलरली नोट्स रिवीजन एंड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सर इट्स इम्पोर्टेंट. हाँ, ये थोड़े बड़े टॉपिक हैं एंड दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव जेईई या कोई भी एग्जाम ले लो. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पिछले वाले केस में क्या हुआ था, जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड इट इंक्रीजेस टू k टाइम्स. अगर हमने बैटरी हटाने के बाद डायरेक्टली डाल दिया तो एनर्जी 1/k टाइम्स होगी. So the effect on the rest of the quantities will be different. That will not be same for all the cases. वो depend करता है उसी condition पे, under what condition the dielectric has been inserted. Electric field in between the plates. Electric field between the plates. Electric field between the plates क्या होगा formula? V dash upon D. V dash is V upon K. So 1/k times V upon D. Electric field becomes 1/k times, energy stored become 1/k times, potential become 1/k times, charge remains same, and capacitance becomes k times. Correct? Effect of dielectric in the capacitor. Capacitor में dielectric डालने पे capacitor की capacitance increase हो जाती है and charge stored remains same. Potential becomes 1/k times. Electric field becomes 1/k times. तो अगर हम सिर्फ क्वेश्चन इतना लिखा हुआ what happens to the energy stored in the capacitor when dielectric is inserted, you'll have to answer both the case. If battery remains connected, it increases k times. If battery is removed before the dielectric insertion, energy will become 1/k times. Otherwise, that question is incomplete. Right. Next, force between the plates of the capacitor. Force between the plates of the capacitor. क्योंकि कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, so there will be some attraction between the two.
बाहर की तरफ चार्ज होता नहीं क्योंकि हम उसको अर्थ करके रखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि ये पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इस नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस नेगेटिव प्लेट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पे कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। So because it can be considered as a single sheet, sigma by 2 epsilon naught, sigma is q by a. Force कितना हुआ फिर? Force on negative plate F is equal to q times E1 और ये हो जाएगा q times q by 2a epsilon naught, which is q square by 2a epsilon naught. बेटा ये को समझ में आया क्या हुआ? ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच वाले रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वहां पे दोनों की ऐड हो जाती थी। अभी हम कहाँ पे निकाल रहे हैं? जहां पे नेगेटिव प्लेट रखी हुई वहां पे पॉजिटिव प्लेट की वजह से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? Then this will be only because of one plate, sigma by 2 epsilon naught, sigma is q by a. So force between the plate is always attractive in nature and it is always q square by 2. So both the plates are attracting each other with a force of attractive force, and that will be q square by 2a epsilon naught. हमें इन प्लेट्स को फिक्स करना पड़ेगा या इनको पकड़ के रखना पड़ेगा। Only then these will be separated at distance d. Otherwise they start moving towards each other because of their attraction. फिर वैसे वाले क्वेश्चन हम एडवांस लेवल पे करते हैं। When they start moving towards each other, what is the charge, what is the current flow? अगर एक दूसरे की तरफ चलते जाएंगे तो क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा तो चार्ज बढ़ता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड आउट समथिंग। ओके, यस। सो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर हम डायरेक्टली डालते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, बाकी क्वांटिटीज पे क्या फर्क पड़ता है, दैट वी हैव सीन। प्लेट्स के बीच में फोर्स होता है, दैट वी हैव सीन। अगर यहाँ पे डायरेक्टली डाल देंगे तो ऑब्वियसली के पहले वाले केस में चार्ज के टाइम्स हो गया था, सो फोर्स विल बिकम के स्क्वायर टाइम्स। जब हमने बैटरी कनेक्टेड रखी थी, बैटरी हटाने के बाद डालेंगे तो फोर्स विल रिमेन सेम, क्योंकि बैटरी हटाने के बाद चार्ज विल स्टिल रिमेन सेम। Fine. Next is combination of capacitors, series and parallel, and some other mixed grouping. Combination of capacitors. It's like to increase or decrease the resistors. हम resistances को series या parallel में connect करते थे. Likewise, we can combine capacitors in series and parallel. First case, series combination.
So when capacitors are connected in series, means they are connected in the same path, one after another. C1, C2, C3. Three capacitors connected in series. सीरीज में कनेक्ट करके सपोज हम इसको किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करते हैं. Right? Okay. So if suppose it is connected across any battery, then what happens? Series में connect करने पे, because they are in the same path, जो भी बैटरी से चार्ज बाहर निकलेगा, the same charge will go. The same charge will go where? सर जैसे फैन में भी तो सीरीज में होता है ना पैरेलल में कैपेसिटर्स. हाँ बेटा, यस यस, फैन में पैरेलल में होता है. हम बाहर से लगाते हैं उसके टर्मिनल के क्रॉस. तो वो सीरीज उसे में रोटेट करता है ना शायद. उससे उसका एनर्जी मिल जाती है, थोड़ा पोटेंशियल बढ़ जाता है, एंड that is why it increases. क्या इंक्रीज होता है? उसके क्रॉस पावर इंक्रीज होता है. पावर इंक्रीज हो जाता है, सो दैट इंक्रीजेस द ओवरऑल आउटपुट. उसकी रोटेशन स्पीड बढ़ जाती है, एंड दैट मींस इट इंक्रीजेस द एनर्जी. या जस्ट अ सेकंड. राइट. सीरीज कॉम्बिनेशन में all three capacitors will have same charge because they are connected across the same path. So series में जैसे resistance में क्या होता है? Same resistance, it has same current. Similarly, in the series combination, each capacitor has same charge. यहाँ पे वैसे कंडक्शन नहीं, यहाँ पे इंडक्शन है, पर इंडक्शन से हमेशा सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही प्रोड्यूस होता है. लाइक इधर पहले प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, ये दूसरे पे माइनस इंड्यूस करेगा, तो एक एंड पे माइनस, दूसरे एंड पे प्लस. तो यहाँ पे दूसरे कैपेसिटर में चार्ज जा रहा है, दैट इज बाय इंडक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडक्शन only, always the charge on each capacitor will be same. Right, each capacitor has same charge and potential is divided. जितना हमने बैटरी का पोटेंशियल लगाया था, that potential gets divided in this series combination. So if we connected a potential V
Yeah, okay. So potential will be divided. Potential will be divided and suppose अगर हमने तीनों को मिला के एक equivalent capacitance बना दिया, C equivalent is equivalent capacitance of this combination, यानी इन तीनों को सीरीज में लगाओ या इस एक कैपेसिटर को अकेले लगा दो, the result will be same, सर्किट में सेम चार्ज आएगा, it will provide the same charge in the circuit. Right? So Q is equal to, Q का फॉर्मूला क्या होता है, C into V, है ना? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा Q by C. दिस इज अ पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर. अब इस जिस सर्किट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमने लगाया है पोटेंशियल V और वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, C1 के क्रॉस V1, C2 के क्रॉस V3. So the total potential applied gets divided into V1, V2, V3. V for the overall circuit is Q upon C equivalent. तो ये हो जाएगा Q upon C equivalent. V1 is Q upon C1, V2 is Q upon C2, and V3 is Q upon C3. So because the potential gets divided and charge remains same, Q cancel on both the sides. In the series combination of capacitors, the equivalent capacitance can be calculated as 1 upon C equivalent is 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Right? So ये कुछ वैसा हो गया जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स का होता था 1 upon R equivalent. सीरीज में लगाने पे कैपेसिटेंस कम हो जाता है कि पैरेलल में लगाने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है. अगर ऐसे n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में चार्ज सभी पे सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, जितना भी बैटरी में पोटेंशियल लगाएंगे दैट गेट्स डिवाइडेड V1 plus V2 plus V3. If suppose there are n identical capacitors in series, for n identical capacitors in series, अभी तो right. For n capacitor in series, अगर n identical capacitors होंगे ऐसे n times, so this becomes n by C और C equivalent becomes C by n, यानी capacitance हो गया 1 by n times. जैसे 3 अगर identical लगे हुए C के series में, that becomes C by 3. C 4 लगे हुए हैं तो C by 4. Capacitors connected in series, identical capacitors जितने भी होंगे उतने टाइम से डिक्रीज हो जाएगा.
C in series, that becomes C/4. और जब कई सारे कैपेसिटर होते हैं तो फॉर्मूला तो 1/C का यूज करेंगे, बट जनरली गड़बड़ क्या हो जाता है, 1/C सॉल्व करने पे अगर आया सपोज 3/8, तो कैपेसिटेंस इज नॉट 3/8, कैपेसिटेंस इज 8/3, बट वो ऑप्शन में पहला ऑप्शन 3/8 लिखा होता है, हम गलती से उसी को मार्क कर देते हैं, दैट इज व्हाई द बेटर फॉर्मूला फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, वो उसको फाइनली सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो यूज करते हैं। मतलब अगर सपोज C1 और C2 सीरीज में है तो हम ये 1/C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला ना यूज करके हम यूज करेंगे सॉल्व करने के बाद जो C इक्विवेलेंट आएगा 1/C1 + 1/C2 में एलसीएम ले लोगे तो नीचे C1 C2, ऊपर आ जाएगा C1 + C2, C equivalent is C1 C2 divided by C1 + C2. The equivalent capacitance of these two capacitors is C1 C2 divided by C1 + C2. So हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन ये दो के लिए काम करेगा, दो से ज्यादा होंगे तो हमें इसी मेथड को यूज करना पड़ेगा। There will be 1/C equivalent is 1/C1 + 1/C2 + 1/C3. सीरीज में लगाने पे कैपेसिटेंस हमेशा डिक्रीज होगा और छोटे वाले से भी छोटा हो जाएगा। जैसे एक 1 is 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm. These 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad, not ohm. और इसका अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे तो सीरीज में लगाने पे द कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द लीस्ट वैल्यू। इसमें लीस्ट वैल्यू थी 2, so 1/2 plus 1/3 plus 1/6, 3 plus 2 plus 1, that is 6/6, 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 1 माइक्रोफैरड, तो जो कि उसमें से छोटे वाले से भी छोटा है। सीरीज में लगाने पे हमेशा कैपेसिटेंस छोटे वाले से भी छोटा आएगा। लाइक दिस इज लीस्ट वैल्यू हियर वाज 2 माइक्रोफैरड, so overall capacitance comes out 1 only, which is smaller than the least value. Second, parallel combination. When connected in parallel combination में connect करने पे, because they are connected between the same points, same terminal, सबके positive plates आपस में connected है, so positive plate का potential same, सबके negative plate आपस में connected है, so their negative plates have the same potential. So the potential difference across them is same, C1, C2, C3. They all have same potential difference, but different charge. Each capacitor has same potential difference. Parallel में लगाने पर उन दोनों के across potential difference same होगा and total charge is divided. And total charge is divided in parallel. So suppose charge entered was Q, पहले वाले में आ गया Q1, दूसरे वाले में Q2, तीसरे वाले में Q3. पोटेंशियल सभी में सेम होगा, पोटेंशियल इज V. If we assume one single capacitor of C equivalent, this will also draw the same charge for the same potential. सीरीज में लगाने पे पोटेंशियल डिवाइड हुआ था, पैरेलल में लगाने पे चार्ज डिवाइड हो गया, so Q is Q1 plus Q2 plus Q3. Q is C equivalent into V. Q1 is C1V, Q2 is C2V, and Q3 is C3V. So C equivalent is C1 plus C2 plus C3. पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, just like the series combination of resistors.
ओके, सो सीरीज में लगाने पे 1/c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरेलल में लगाने पे C इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3। अगर ऐसे n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आ जाते हैं सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, so C equivalent will become C plus C plus C ऐसे n times। It will become n times। पैरेलल में लगाने पे हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है और वो हमेशा बड़े वाले से भी बड़ा हो जाएगा, जैसे 2, 3 and 6, so that becomes 11। Equivalent capacitance become 11 microfarad। करेक्ट। सीरीज में लगाने पे कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, पैरेलल में लगाने पे कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग इन द टुमारोज क्लास, एंड वी विल सी द डिफरेंट। हाँ बेटा बोलना। सर जैसे लाइक इन एसी सर लाइक इन एसी सर कैपेसिटर होते हैं सर, वो वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं, तो सर वोल्टेज इंक्रीज करने के बाद क्या काम रह जाता है उसका सर? पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब हो गया एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने से जितनी पावर बाहर से आ रही थी उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। सपोज बाहर की वोल्टेज कम है, फिर भी हम उस वोल्टेज को मेंटेन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, जो हमें चाहिए था उस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। समझ गए? ओके सर। एक्सटर्नल sir. पोटेंशियल तो भी था ही, उसमें कैपेसिटर की वजह से Q/C और ऐड हो गया। बाय दिस कैपेसिटर टोटल एनर्जी बढ़ गई और उस एनर्जी से जो भी आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, एसी की कूलिंग बढ़ जाएगी, फैन में फैन की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, ओके सर। यस सर। चलो ओके, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सीरीज एंड पैरेलल के अलावा बहुत सारे 10-12 टाइप के अलग अलग टाइप के सर्किट हैं,